नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। सरकारी विभागों में आने वाले रोजगार से संबंधित अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है 20 जुलाई 2022 यानी आज। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 07/22। तो यहाँ पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे पदों से संबंधित, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB TGT PGT टीचर और अन्य पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन पदों से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे 28 जुलाई 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 27 अगस्त 2022 तक। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे और फीस पेमेंट करा सकेंगे। फीस पेमेंट यहाँ करनी है OBC, EWS और जनरल कैंडिडेट को 100 रुपये का फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC ST PH और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को कोई फीस का पेमेंट नहीं करना है, उनको फीस से छूट दी गई है। फीस का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर पाएंगे। साथ ही एक बार फीस पेमेंट करने के बाद वो एडजस्ट नहीं की जाएगी, ना ही वो रिफंडेबल होगी। इन पदों के लिए जो TGT PGT और अन्य पदों के लिए जो एज लिमिट है वो है 27 अगस्त 2022 के आधार पर। मिनिमम एज 28 साल होनी चाहिए, माफ़ कीजिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, पोस्ट वाइज है जो कि, और मैक्सिमम एज 52 साल होनी चाहिए। ये भी पोस्ट वाइज अलग अलग दी गई है। एज अपर एज रिलैक्सेशन से संबंधित रूल्स दिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022 रिक्रूटमेंट्स रूल के आधार पर। तो यहाँ टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 547 टोटल वैकेंसी इस विज्ञापन के अंतर्गत दी गई हैं। आप यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ विज्ञापन डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ओपनिंग डेट, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताई, 28 जुलाई से ऑनलाइन शुरू होंगे और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अगस्त 2022 है। पोस्ट वाइज और यहाँ ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ एक बार हम शॉर्ट में इस पदों से संबंधित पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड, ग्रुप किस ग्रुप के अंतर्गत वो पोस्ट डिस्प्ले की गई है और ग्रेड पे, उसका ग्रेड पे क्या होगा, तो ये हम यहाँ पर आपको एक जानकारी दे देते हैं। पोस्ट कोड 13/22, ये मैनेजर अकाउंट्स है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत B ग्रुप की पोस्ट है और 4800 के ग्रेड पे के अंतर्गत इसको निकाला गया है। 14/22 डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स के अंतर्गत है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत B ग्रुप की 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत ये पोस्ट निकाली गई है। इसमें जो टोटल पद हैं वो 18 हैं। यहाँ आप देखेंगे कैटेगरी वाइज भी आपको पदों की संख्या मिल जाएगी। इसके लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। 15/22 पोस्ट कोड है जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप C की पोस्ट है और 2000 इसका ग्रेड पे होगा और टोटल पोस्ट हैं 7। 16/22 असिस्टेंट स्टोर कीपर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत ग्रुप C की पोस्ट है 1900 के ग्रेड पे के अंतर्गत, टोटल पद हैं 5। 17/22 स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत ग्रुप C पोस्ट है और इसका जो ग्रेड पे है 1900 का है, टोटल पद हैं 6। 18/22 अकाउंटेंट राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत ग्रुप C 2400 के ग्रेड पे में एक पद है और 19/22 ट्रेलर मास्टर दिल्ली प्रिजन के अंतर्गत यानी
दिल्ली की जो जेल है उनमें निकाला गया है। ग्रुप सी के अंतर्गत 1900 के ग्रेड पे में एक पद है। पब्लिकेशन असिस्टेंट, यहाँ आप देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विभाग के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत 2800 के ग्रेड पे में एक पद निकाला गया है। 21/22 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत ग्रुप बी 46 के ग्रेड पे के अंतर्गत टोटल पद हैं 364। 22/22 पीजीटी म्यूजिक मेल कैंडिडेट्स के लिए 4800 के ग्रेड पे में है। 23/22 पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये जो सभी पोस्ट हैं टीचिंग की, ये आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इनको निकाला गया है। और जो सभी पोस्ट हैं यहाँ आप देखेंगे 4800 के ग्रेड पे में इनको निकाला गया है। उर्दू पीजीटी उर्दू मेल, पीजीटी उर्दू फीमेल, इनके टोटल पद हैं आप देखेंगे यहाँ पर 3 टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। पीजीटी हॉर्टिकल्चर और पीजीटी साइकोलॉजी मेल और पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल के जो टोटल पद हैं 2 और 1 यहाँ पर पद निकाला गया है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में टोटल 7 पद हैं और पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 19 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके अलावा पीजीटी पंजाबी, पीजीटी संस्कृत फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल, पीजीटी इंग्लिश फीमेल, पीजीटी ईवीजीसी मेल एंड ईवीजीसी फीमेल के पदों के लिए भी 4800 के ग्रेड पे में ग्रुप बी के अंतर्गत इन पोस्टों को निकाला गया है, जिसके अंतर्गत 2 पोस्ट हैं पंजाबी की, 21 पोस्ट हैं संस्कृत फीमेल के लिए और 13 पोस्ट हैं इंग्लिश मेल के लिए, 14 पोस्ट हैं इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट्स की और 19 और 35 पोस्ट हैं क्रमशः ईवीजीसी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट और टोटल पे और वेतनमान की। तो यहाँ आप देखेंगे मैनेजर अकाउंट्स के लिए आवेदक के पास में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर एमकॉम होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस इन पदों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, नील है। और जो पे स्केल है 9300 से 38400, ग्रेड पे 4800 के साथ ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट जो है 35 साल है या उसके नीचे होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पर आपको फायदा दिया गया है। डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है एमकॉम होना चाहिए 2nd क्लास में या बीकॉम होना चाहिए 1st क्लास में। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में होना चाहिए किसी भी बैंक या गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। साथ ही यहाँ आप देखेंगे जो एक्सपीरियंस है एसेंशियल यहाँ पर कुछ नहीं है, डिजायरेबल यहाँ SAS क्वालिफाइड पर्सन विल बी गिवन प्रीफ्रेंस। इसके साथ जो पे स्केल है 93 34,800 से लेकर ग्रेड पे 4600, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पद है। एज लिमिट 35 साल या उससे नीचे होनी चाहिए। जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो टोटल क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आवेदक को, स्टेट नेशनल लेवल प्लेयर होना चाहिए, पॉपुलर गेम्स में कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रखा गया है। पे स्केल 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर जो कि ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकाली गई है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल होना चाहिए आवेदक को, साथ में ITI होनी चाहिए संबंधित ट्रेड यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। साथ ही आवेदक के पास में रेंडर सिक्योरिटी एट द अप्रोप्रिएट स्केल फिक्स्ड बाय द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्सपीरियंस यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग का। साथ ही जो पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900 के अंतर्गत सी ग्रुप की पोस्ट है। एज लिमिट जो है यहाँ 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोस्ट कोड 27/22 स्टोर अटेंडेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एसेंशियल मैट्रिकुलेशन होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। साथ ही
प्रीफरेबली ITI ट्रेंड इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास ITI मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सर्टिफिकेट होगा। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पे स्केल 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 के अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 28 से 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अकाउंटेंट के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। एसेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन होना चाहिए जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 10 साल का कम से कम एज ए क्लर्क काम किया हो। पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 2400 ग्रुप सी की नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। आवेदक की जो मैक्सिमम लिमिट है वो एज लिमिट 52 साल होनी चाहिए, 52 ईयर्स। 19/22 पोस्ट कोड टेलर मास्टर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिडिल पास होना चाहिए, यानी 8वीं क्लास पास होना चाहिए। साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए टेलरिंग और कटिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड यानी टेलरिंग और कटिंग में। वेतनमान होगा 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 के अंतर्गत ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। 20/22 पोस्ट कोड पब्लिकेशन असिस्टेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश सब्जेक्ट या हिंदी सब्जेक्ट के रूप में एक मुख्य सब्जेक्ट रहा हो। साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या PG डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिंग एंड मास कम्युनिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। या फिर इसके अलावा 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ 2 साल का होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। वेतनमान है 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 2800 में ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 21/22 पोस्ट कोड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के जो पद हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही BEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में या BEd विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। साथ ही आवेदक ने CTET का एग्जाम भी पास किया होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नील है, एक्सपीरियंस भी नील है और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कुछ नहीं है। पे स्केल जो है इन पदों के लिए 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4600 ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PGT म्यूजिक मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी मेल टीचर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA होना चाहिए म्यूजिक में या MA म्यूजिक ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर संगीत अलंकार म्यूजिक मास्टर इन म्यूजिक फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे जो कि 8 साल का होता है या फिर संगीत कोविद मास्टर म्यूजिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो कि 8 साल का होता है या फिर संगीत प्रवीण होना चाहिए जो कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के द्वारा 8 साल का कोर्स होता है या फिर संगीत निपुण M म्यूजिक द भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ के द्वारा 7 साल का कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं है। पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 4800 ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट आप यहाँ देखेंगे 36 साल से कम होनी चाहिए। PGT फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि इनमें से कोई एक होनी चाहिए। बैचलर फाइन आर्ट में हो
या फिर हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम कम से कम 5 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इसके साथ दूसरी कंडीशन है ग्रेजुएट विद ड्राइंग पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद द मिनिमम 4 years फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तीसरी जो कंडीशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में या ड्राइंग में, साथ ही पेंटिंग विद मिनिमम ऑफ 2 year फुल टाइम डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से। डिजायर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं है। वेतनमान है 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 4800, ग्रुप डी नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट आप देखेंगे यहाँ पर 36 साल से कम होनी चाहिए। पीजीटी उर्दू के पदों के लिए जो एसेंशियल एजुकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट यानी उर्दू में, साथ ही डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग या एजुकेशन में। इसके अलावा यहाँ पर जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल इन द कंसर्न सब्जेक्ट। वेतनमान है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गजेटेड। एज लिमिट यहाँ पर 36 साल से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ पीजीटी उर्दू फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग या एजुकेशन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। पे स्केल वही है जो फीमेल के था, एज लिमिट भी सेम ही रखी गई है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर के लिए जो आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, साथ ही डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए या ट्रेनिंग या एजुकेशन में। इसके अलावा यहाँ पर 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस दिया गया है। पे स्केल 34,800 से ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गजेटेड। आवेदक की एज 36 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पीजीटी साइकोलॉजी मेल कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4800। वेतनमान ग्रुप बी के अंतर्गत है, 36 साल से कम एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह से पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम कंडीशंस हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बी और सी लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। डॉयक सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी प्लस 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल फीमेल के लिए होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए होना चाहिए, साथ के साथ 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर इसके अलावा मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं है। पे स्केल 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। आवेदक की एज लिमिट जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 30 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यही कंडीशंस रखी गई हैं। बात करते हैं पीजीटी पंजाबी फीमेल। यहाँ आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीजीटी पंजाबी फीमेल के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए पंजाबी में, साथ ही एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस है पंजाबी टीचिंग का। आवेदन का जो वेतनमान है वो है 9300 34,800 और ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। आवेदक की आयु 36 साल से कम होनी चाहिए पंजाबी पीजीटी टीचर के लिए। इसी तरह पंजाबी पीजीटी संस्कृत फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए संस्कृत का। वेतनमान वही है जो पहले हमने पीजीटी के लिए बताया, 36 साल आवेदक की आयु होनी चाहिए।
साथ ही पीजीटी इंग्लिश मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए पीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल के लिए, और एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जिनके पास में पीएचडी डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन, कैंडिडेट विल एक्वायर बीएड और बीटी क्वालिफिकेशन, उनको इससे छूट दी जाएगी। पीजीटी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पीजीटी इंग्लिश है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वेतनमान 9334 ग्रेड पे 4800, ग्रुप बी नॉन गजेटेड। एज लिमिट यहाँ 30 साल से कम होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वही शर्तें हैं जो कि मेल पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए रखी गई हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ईवीजीसी मेल एंड फीमेल दोनों ही कंडीशंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस 1 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए आवेदक के पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 4800, ग्रेड बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। आवेदक की एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं फीमेल एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए शर्तें हैं वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी शर्तें यहाँ पर दिखाई देंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स 27 अगस्त 2022 तक रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको संबंधित इंस्ट्रक्शंस को विज्ञापन में जाकर अच्छे से पढ़ लेना है, और टर्म्स कंडीशंस को अगर आप पूरा करते हैं तो ऑनलाइन जरूर आवेदन करें 27 अगस्त 2022 से पहले। एप्लीकेशन फीस 100 सबमिट करनी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएच कैंडिडेट्स के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पूरी जानकारी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन सर्विसेज के द्वारा जारी किए गए इन पदों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी ली हुई नई वीडियो में। धन्यवाद।